sources are telling us that Vasundhara Raje, the regional satrap, is likely to sit out this time for the Lok Sabha elections. Manu on the telecast with me. Manu, give us details. What's happening in Rajasthan? What's the buzz? देखिए, राजस्थान को लेकर के भी कल जो कोर कमेटी की जो वहाँ दिल्ली के अंदर टीम पहुंची हुई थी, उनके साथ में सीसी की बैठक हुई है। तो सीधे तौर पर बताया जाए तो राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 से ज़्यादा चेहरे बदले जा सकते हैं। इस बार 25 सीटें हैं राजस्थान के अंदर लोकसभा की, उसमें 15 चेहरे बदले जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण एक तो ये है कि 6 सीटें तो वो है जहां पर उनको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया सांसदों को, जिसमें 3 लोग हार गए थे चुनाव और 3 लोग जीते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 सीटों पर तो नाम तय माना जा रहा है। दूसरा, जो पार्टी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया है, उसके अंदर कुछ सीटें ऐसी है जिनको बी कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर पार्टी अपने आप को पूरा 100% जो मिलना चाहिए वहां से इनपुट, उसमें थोड़ी कमी मान रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। तो जो पहली सूची जो मानी जा रही है जिसमें आने वाली है, उसके अंदर करीबन 7 लोगों के नाम तय माने जा रहे हैं, जिसमें जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत है, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल है, चूरू से राहुल कसवा है। इसके अलावा चित्तौड़ से जो सीपी जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम तय माना जा रहा है। तो ये जो और जो झालावाड़ वाली सीट है, 12 झालावाड़, वहाँ का ये चल रहा है कि वहाँ पर दुष्यंत सिंह जो है वसुंधरा राजे के पुत्र, उन्हीं को चुनाव लड़ाने की बात है। लेकिन अंदर खाने ये भी बात निकल करके सामने आ रही है, कल बैठक में खुद वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो खुद भी मौजूद थी। तो उनको भी ऑफर किया गया है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहें। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी बात है कि जो अगर किसी विधायक को, जो अभी राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनको कहीं लोकसभा का चुनाव लड़ाती है, तो और भी विधायकों को क्या इस श्रेणी में लाया जाएगा कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब 15 चेहरे नए उतारे जाने हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो विधानसभा के अंदर दिग्गज हैं, जो चेहरे हैं पार्टी के, उनमें से कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा क्या, लेकिन वो पहली सूची आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने इन बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए। अब गजेंद्र सिंह शेखावत तो खुद कैबिनेट की मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी परहैप्स ये पोजीशन हो सकती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट पोजीशन में आ सके अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है? देखिए, दिग्गज चेहरों के अंदर नाम जो देखा जाए तो अभी वर्तमान के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं और अर्जुन मेघवाल हैं। ये लोग कैबिनेट के अंदर मोदी के साथ में है। अब जो दोबारा से अगर बनती है तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है फैक्टर, वो ये है कि जाति के हिसाब से कहीं ना कहीं मुख्य पद भी दिए जाने की बात आती है राजस्थान के अंदर, चाहे वो राजस्थान की कैबिनेट बनी हो, और एक मैसेज जाता है जिसके माध्यम से। तो उसमें दिग्गज नेताओं के रूप में एक नाम निकल करके और सामने आ रहा है। भूपेंद्र सिंह जो है यादव, उनका भी नाम निकल करके आ रहा है कि उनको भी अलवर से टिकट दिया जा सकता है। तो ये 3-4 नाम ही बड़े चेहरे निकल करके सामने आते हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन मेघवाल है, कैलाश चौधरी है। एक जो बांसवाड़ा से जो नया नाम निकल करके आया है, वो अभी हाल ही में पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। वो एक आदिवासी चेहरे के रूप में पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, और उनको भी अगर वो टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत करके आते हैं तो उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। जी Okay, all right. Thank you, Manu, for giving us all those details from Rajasthan. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.